Hello bachcho, let's see the question, and the question says that a purse contains two sovereigns and two shillings and a metal dummy of the same form of size. A person is allowed to draw out of one at a time till he draws the dummy. Find the value of his expectation. Okay, so basically you have a question of probability. So key concept for this question is probability of any event. Let's say A is equal to favorable outcome total outcome. Okay, so here you have a given a purse contain two sovereign and two shillings. Basically sovereign and shillings आपके पास क्या होते हैं, कॉइन्स के एक वेराइटीज होती है जो डिफरेंट कंट्रीज में यूज होती होगी. ठीक है, सो हियर वी हैव sovereigns is two, shillings are two, एंड मेटल डमी ऑफ सेम फॉर्म एंड साइज. तो आपके पास क्या है, कोई मेटल डमी है जो क्या है इन कॉइन्स के साइज और शेप की है. ठीक है, सो यू हैव अ मेटल डमी. कितना है मेटल डमी? 1. अब आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा है, ए पर्सन इज अलाउड टू ड्रॉ आउट ऑफ वन एट अ टाइम टिल ही ड्रॉज द डमी. ओके, तो इन सब में से एक को ड्रॉ करना है उसे जब तक डमी को क्या नहीं किया, थ्रो किया गया. फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन. सो बेसिकली यू हैव हियर, अब बेसिकली आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है. सो डमी को थ्रो करने की जब तक उसने डमी थ्रो नहीं किया. ओके, तो बेसिकली आपके पास क्या है, दो पॉसिबिलिटीज आती है, या तो डमी होगा या तो डमी है. तो कितने डमी है? एक ही डमी है. तो डमी को थ्रो करने की, जब डमी कोई है ही नहीं तो उसको थ्रो करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दैट इज 4/5. क्योंकि 5 कॉइन्स में से 4 क्या नहीं है, डमी नहीं है. और 1 डमी को थ्रो करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/5. ओके, सो टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी आपके पास? सो एक्सपेक्टेड वैल्यू विल बी प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ xi एंड pi. Product of xi and pi. So basically you have here 0 into 4/5. जब डमी वाला कॉइन आपके पास है ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5. और 1 डमी वाला है तो 1 into 1/5. So our answer will be कितना हो जाएगा, that is 1/5. Okay, so that is our solution. So I hope you all understood this explanation. Thank you and all the best.